हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक रैंडम कलर जनरेट कर सकते हैं रिएक्ट 19 के अंदर। इस वीडियो में देखेंगे कि अगर यही फैसिलिटी हमें मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर चाहिए तो ये जो कोड हम बार बार रिपीट करेंगे हर कंपोनेंट में, इस कोड को एक सेंट्रलाइज कंपोनेंट में डाल के और ये जो कंपोनेंट बने हुए हैं इन कंपोनेंट के अंदर उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करा के कैसे काम कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट। तो जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है वो दूसरे कंपोनेंट की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको एनहेंस कर देता है, और जो रीराइट करते हैं हम कोड, जो डमी कोड बार बार लिखते हैं हम, इस कोड को जो है वो सेंट्रलाइज पोजीशन पे पहुंचा के वो फैसिलिटी जो उस कंपोनेंट के अंदर होती है उसे दूसरे कंपोनेंट को पहुंचा देता है एज ए प्रॉप्स के रूप में। तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे चेंज कलर है, ऐसे ही मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ। यहाँ पे दूसरे वाला मैंने इस यहाँ पे कहा होवर कलर डॉट JSX। तो यहाँ पे यही फंक्शनैलिटी रखेंगे जो इसके अंदर है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे नाम इसका चेंज कर देते हैं क्योंकि इसका जो नाम होगा वो हम यहाँ पे रख देंगे होवर कलर, बस। ठीक है जी। और ये जो कलर का इफेक्ट होगा ये ऑन क्लिक पे ना जाके ऑन माउस ओवर पे कर देते हैं, ऑन माउस ओवर। ठीक है जी। जैसे ही माउस ओवर होगा तो कलर चेंज हो जाएगा। सेम है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है जी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ इसको डिस्प्ले करने की, तो मैं इसको यहाँ पे रन करा देता हूँ। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम करा देते हैं चेंज कलर। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक हो जाएगा होवर कलर। दो कंपोनेंट हमारे हो गए, ये है नहीं तो इसको उड़ा देते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे दो कंपोनेंट हो गए। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे, शायद कुछ हमने प्रॉब्लम कर दी है तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये हमने किया चेंज कलर, यहाँ हो गया ओवर कलर, ओवर हो गया। और अच्छा, यहाँ पे यूज स्टेट हमने लिया नहीं होगा तो यहाँ पे हम यूज स्टेट ले लेते हैं, और यही प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर भी होगी शायद। यहाँ भी हम यूज स्टेट को ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। वो जो बटन था यहाँ पे, इस बटन को बनाने की जरूरत नहीं है ओवर वाले में, क्योंकि वो कलर बिना बटन के भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो हमने इवेंट है इसको कॉपी किया और इसको H2 के साथ लगा दिया यहीं पे, ऐसे। इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये जो इवेंट है ये हमने यहाँ पे लगा दिया इसके साथ। ठीक है जी। और इसको बटन को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे बटन की कोई ज़रूरत है नहीं। अब जैसे ही हम इस पे जाएंगे तो देखेंगे इसका कलर चेंज हो रहा है, देखिए। और इसका कलर बटन पे क्लिक करने के बाद चेंज होगा। तो दोनों में एक तरह की ही कोडिंग है। ठीक है जी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बार बार इस कोड को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे भी रिपीट है और यहाँ पर भी रिपीट है। सेम है कोड हमारा, लेकिन फंक्शनैलिटी सेम ही है कि हमें रैंडम कलर डिस्प्ले करना है। तो ऐसी कोई कंडीशन होती है जिसमें आपका कोड बार बार हर कंपोनेंट में रिपीट हो रहा हो और आपको फंक्शनैलिटी हर कंपोनेंट में चाहिए, और इसकी जो कोड है इस कोड को एक सेंट्रलाइज पोजीशन पे पहुंचा के इन दोनों को वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा देंगे। तो ये चीज़ें एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट कर सकता है। उसके लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक कंपोनेंट, इसका नाम रखा मैंने कलर HOC, यानी कि हमें कलर प्रोवाइड कराने वाला हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अब यहाँ पर हमने ऐसे किया, ये हमारा बन गया आराम से। और ये जो हमारा कंपोनेंट है इसमें थोड़ी सी हमें चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो ये कोड उठा के यहाँ से ले आते हैं। इस कोड की यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं अब, तो इसको ला के हमने यहाँ पे रख दिया। अभी फ़िलहाल के लिए समझना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर ये जो हमारा ओवर वाला था इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है, यहाँ पे प्रॉप्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रॉप्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉप्स में कलर आ जाएगा और अपडेट कलर आ जाएगा। दो प्रॉप्स हम यहाँ पे पास करेंगे। सेम जो प्रॉप्स हैं ये वाली यहाँ पर भी आ जाएंगी चेंज कलर में, ऐसे। ठीक है जी, क्लियर, दोनों हो गए। तो ये हमारा कंडीशन पूरी होगी। लेकिन ये देने कहाँ से है, ये जो हमारा चेंज कलर है ये अब ये जो हमारा कलर HOC है इसके अंदर से कॉल होगा। मतलब इसके अंदर तो फंक्शनैलिटी है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे कलर HOC के अंदर से ऐसे कॉल कराएंगे, क्योंकि हायर ऑर्डर कंपोनेंट जो होता है वो अपने अंदर अपने चाइल्ड कंपोनेंट को इस तरह से कॉल कराता है और इस कंपोनेंट के अंदर वो फंक्शनैलिटी डाल देता है जो इसको चाहिए। मतलब इसे क्या चाहिए, इसे कलर चाहिए और अपडेट कलर एक इवेंट चाहिए। सेम इसमें भी करेंगे ओवर में। तो यहाँ पे भी कर देंगे हम कि भाई ये हमारा जो हाई ऑर्डर कंपोनेंट है ये इसके अंदर अपने चाइल्ड कंपोनेंट को पास करा देगा एज ए पैरामीटर। जैसे इसमें पास कराएगा तो इसमें भी वही फंक्शनैलिटी आ जाएगी कलर और अपडेट वाली। तो यहाँ पे अब हमें ये स्टेट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ पर भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेट को। ठीक है जी। अब HOC पे चले जाते हैं। HOC क्या करेगा, यहाँ पे ये जो हमारे कंपोनेंट पास हो रहे हैं इन कंपोनेंट को नाम रख देते हैं नॉर्मल कंपोनेंट, ऐसे। तो ये नॉर्मल कंपोनेंट जो है ये हम इसको कर देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, थोड़ा अच्छा रहेगा, चाइल्ड कंपोनेंट। तो ये चाइल्ड कंपोनेंट जो है ये मेरा एक बार कलर आएगा, एक बार ओवर वाला आएगा, दोनों चेंज वाला और ओवर दोनों यहाँ पे आएंगे। तो इस कंपोनेंट को मुझे एक इनर कंपोनेंट के अंदर कॉल कराना होगा तभी ये काम कर सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मुझे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा
अलग से तो बना लेता हूँ। मैंने कहा कॉन्स्ट और मैंने कहा एनहेंस कंपोनेंट। ठीक है जी, इसके अंदर जो है मैं फंक्शनैलिटी जो है वो डालूंगा इस कंपोनेंट के लिए जो चाइल्ड वाला आ रहा है, और ये जो मैंने कोड लिखा था ये सारा कोड मेरा चला जाएगा इस नए वाले कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न क्या होगा, यहाँ से रिटर्न होगा मेरे पास एनहेंस कंपोनेंट, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर से मैं एनहेंस कंपोनेंट को रिटर्न कर दूंगा। मैंने कहा भाई एनहेंस कंपोनेंट जो है इसको ऐसे रिटर्न कर दो। रिटर्न हो गया एनहेंस कंपोनेंट यहाँ से, और इसके अंदर से जो बनाया कंपोनेंट इसके अंदर से क्या रिटर्न होगा, इसके अंदर से रिटर्न होगा ऐसे। और यहाँ पे मैंने लिखा चाइल्ड कंपोनेंट, तो जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट इसको रन करना है और यहाँ से कलर पास करना है, तो जो कलर के फॉर्म में होगा, और जहाँ से अपडेट कलर पास करना है जो यहाँ पे अपडेट कलर के फॉर्म में होगा। ऐसे हो गया, इसको सेव कर देते हैं। तो अब देखेंगे कि मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया एनहेंस कंपोनेंट, यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की और उसको मैंने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे डाल के उसको यहाँ से रिटर्न कर दिया इस तरह से। तो ये जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट था वो कौन होगा, वो मेरा चेंज कलर होगा और ओवर कलर होगा, और इस कंपोनेंट को यहाँ से मैंने बाहर कर दिया कि भाई रिटर्न हो जाए। तो जब भी मैं कलर HOC कॉल करूंगा तो ये इसको एनहेंस करके वापस कर देगा। ठीक है, अब आपको देखने में सेम लगेगा, यानी कि यहाँ पे देखो कोड नहीं है, यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी मैंने नहीं रखी कलर वाली, सारी फंक्शनैलिटी HOC के पास ही है जैसे पहले चल रही है। यहाँ पे कोड जो है हमने ऑप्टिमाइज कर दिया, अब एक जगह पे ही कोड लिखा हुआ है। अब मैं जब इसको चलाऊंगा देखो यहाँ पे वही है, पहले जैसे ही चल रहा है, आपको दिखेगा। थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि मैंने ये यूजर स्टेट ले रखा है तो मुझे ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसकी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है जी, फिर रिफ्रेश करते हैं, फिर देखते हैं कोई एरर कुछ आई है तो। ये करे HOC इज नॉट डिफाइन। अच्छा, हमने HOC को भी यूज़ नहीं किया है, इंपोर्ट नहीं करा है, तो इसको भी कर लेते हैं कलर के पास, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कलर HOC इस तरह से, और इसको कॉपी करके यहाँ पर भी इंपोर्ट करेंगे तभी ये यूज़ हो पाएगा। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ऐसे ये हो गया हमारा। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है शायद, चेक करते हैं भाई अब क्या रह गया। अच्छा, कुछ कॉल करने में डिव की प्रॉब्लम है, तो इसको देख लेते हैं एक बार डिव की क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने HOC किया, ये हो गया, ये हो गया, तो हमने अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, एक तो ये प्रॉब्लम है, सेमी कॉलन ऐसे नहीं लगेगा यहाँ पे। तो ये चाइल्ड हमने कर दिया, ये हमने कर दिया, इसको यहाँ से कॉल दिया, और ये जो हमने एनहेंस कंपोनेंट बनाया है, अब इस कंपोनेंट को हमें रिटर्न करना है, तो इसको हमने ऐसे कर रखा है और ये चल नहीं रहा अभी भी, तो हमें इसका शायद एड्रेस पास करना है, तो इसको हटा देते हैं अभी, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इसका एड्रेस पास होगा एज ए फंक्शन तब जाके काम करेगा, एज ए कंपोनेंट पास नहीं होगा। अभी देख लेते हैं, इसको ऐसे किया, ठीक है जी, सेव कर लिया। तो इसका जो है एड्रेस हमें यहाँ से पास करना है, एज ए कंपोनेंट नहीं फंक्शन पास करना है, तभी एरर जाएगी। अब देखते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं, यहाँ देखो ये हमारा चेंज कलर यहाँ से काम करेगा और ये हमारा होवर से काम कर रहा है, दिख रहा है, ये देखो ये यहाँ से काम कर रहा है। यानी कि जो पहले कंपोनेंट दोनों काम कर रहे थे, चेंज कलर वो अपना काम सही से कर रहा है, जो ओवर कर रहा था वो भी अपना काम कर रहा है, लेकिन ना ओवर में कोडिंग है ना चेंज कलर के अंदर कोडिंग है। वो कोडिंग है हायर ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर, जहाँ पे हमने एक अलग से कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर ये चाइल्ड कंपोनेंट कॉल किया, उसमें प्रॉपर्टी पास की और इसको यहाँ से एज ए रेफरेंस रिटर्न कर दिया। तो हमेशा चेंज कलर या ओवर कलर इन दोनों की जगह पे जो रिटर्न होगा वो होगा एनहेंस कलर, एनहेंस कंपोनेंट। ये हमेशा दोनों की जगह पे कॉल होगा और ये दोनों को इंटरनली अपनी तरह से कॉल कराएगा। तो फंक्शनैलिटी वही होगी जो यहाँ पे आपने कोड करी है ओवर और चेंज कलर के अंदर, लेकिन हायर ऑर्डर कंपोनेंट अपने चाइल्ड कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी को एनहेंस कर देता है। तो सेम तरह का कोड अगर आपको किसी और कंपोनेंट में चाहिए और इवेंट कुछ और चाहिए तो आप वो भी यहाँ से ऐसे प्रॉपर्टी पास करा के उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे कंपोनेंट्स का जो रीराइट कोड होता है उसको हटा के हायर ऑर्डर कंपोनेंट की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी जगह बचा सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट भी है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।